नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को बागकोठी स्थित विधायक घनश्याम सर्राफ के निवास स्थान पर जरूरतमंद व निम्न स्तर पर गुजर बसर करने वाले लोगों के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक के साथ सेवा प्रकोष्ठ के संयोजक सतीश ओला व पार्टी पदाधिकारियों ने प्रत्येक घर जाकर कार्यकर्ताओं को जानकारियां प्रदान करने की अपील की। गौरतलब है कि बागकोटी स्थित विधायक घनश्याम सर्राफ के आवास स्थान पर भिवानी विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपर जी, सेवा प्रकोष्ठ के संयोजक सतीश ओला जी व विधायक घनश्याम सर्राफ जी सहित अनेक पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर धूपर ने बताया कि भिवानी विधानसभा के साथ साथ तोशाम विधानसभा की बैठक का आयोजन भी किया गया है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निम्न से निम्न तबके तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई। वहीं सेवा प्रकोष्ठ के संयोजक सतीश ओला ने बताया कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 60 दिन में 1 लाख फॉर्म हर बूथ पर जाएंगे ताकि सरकारी योजनाओं का सभी लोगों को समान रूप से लाभ मिल सके। आज भिवानी विधानसभा की बैठक हुई, जिलाध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हुई। विधायक श्री घनश्याम सर्राफ जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई है। अगले 2 महीने में 60 दिन में लगभग 1 लाख फॉर्म सरकार की योजनाओं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर बूथ पर जाएंगे। चुनाव का भी समय है और हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार है। पिछले 8 साल में ऐसे तो 350 योजनाएं हैं, लेकिन 70-75 ऐसी योजनाएं हैं जो व्यवहारिकता के आधार पर इस क्षेत्र में लोगों को लाभ देती है, डीबीटी के माध्यम से देती है। भ्रष्टाचार पूरे तरीके से योजनाओं में ख़त्म है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलता है। सरकार की परिवार पहचान पत्र की जो योजना है, जिसमें प्रशासन के और दूसरे लोग लगे हुए हैं, 1,80,000 से कम आमदनी वाले परिवारों की इनकम वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसमें प्रशासन के लोग लगे हैं। वो लगभग 30 मई तक काम पूरा हो जाएगा। अंत्योदय की योजनाओं के साथ परिवार पहचान पत्र को जोड़ा है। और सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कि जिन परिवारों की आमदनी 1,80,000 या उससे कम है, उन सभी को आयुष्मान भारत की जो योजना है उनके साथ जुड़ेगा। और जो बीपीएल कार्ड का गरीबी रेखा का पैमाना 1,80,000 जो तय हुआ है, अगले महीने से राशन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो सितंबर तक सभी को 5 किलो गेहूं अनाज जो मुफ्त में दिया जा रहा है, वो अगले महीने से परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ जाएगा, जिसकी मशीन भी चेंज कर दी गई है, सभी डिपो होल्डर के पास है। वो सभी गरीब कल्याण योजना के साथ जोड़ेंगे तो 1,80,000 के परिवारों को चिन्हित करके उन लोगों को डीबीटी से डायरेक्ट लाभान्वित कराना ये सरकार का काम है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज विशेष तौर पर आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी। उसके माननीय संयोजक प्रदेश के सतीश कोला जी आए हैं। सतीश कोला जी पूरे प्रदेश में जितने सेवा प्रकोष्ठ के कार्यक्रम हैं, उन्हीं में ये वैसे तो 56 योजनाएं ये बता रहे थे, 36 योजनाएं ज़्यादा वो है। उनके नाते से हमने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी है। आज हमारा भिवानी के अलावा तोशाम विधानसभा के कार्यकर्ताओं का भी ऐसी ही बैठक है। और हम लोग चाहेंगे कि ये जो योजनाएं हैं हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की, ये जन जन तक पहुँचे। नीचे जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ये लाभ मिलने लग जाएगा। तो वास्तव में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी जो है सोच है, उसमें की अंतिम व्यक्ति का जो है उस तक वो सारी बातें पहुँचे। रविवार को स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम प्रांगण में सामाजिक समरसता मंच द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता में महिलाओं की भूमिका के विषय पर महंत शरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित सम्मेलन में संघ संचालक सत्यनारायण मित्तल ने महिलाओं को स्वतंत्रता व सम्मान देने पर जोर दिया। रविवार को स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम में सामाजिक समरसता मंच भिवानी द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय सामाजिक समरसता में महिलाओं की भूमिका रहा। कार्यक्रम के अध्यक्ष विभाग संचालक श्री सत्यनारायण जी
मित्तल रहे। यह कार्यक्रम हनुमान झोड़ी धाम के संचालक महंत श्री चरणदास जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न करवाया गया। वहीं इस अवसर पर श्री सत्यनारायण मित्तल व महंत श्री चरणदास जी महाराज ने बताया कि सामाजिक समरसता में महिलाएं विशेष योगदान दे सकती हैं तथा महिलाओं की स्वतंत्रता व सम्मान को बनाए रखने तथा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में ऐसे कार्यक्रम अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर लगभग 250 महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सामाजिक समरसता एक ऐसा विषय है कि महिलाओं का इसमें विशेष योगदान रह सकता है। हमारे समाज में महिला की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। घर में ये हमारे समरह रहे तो पुरुष उसमें इतनी अहम भूमिका नहीं निभा सकता जो बहनें निभा सकती हैं। इस दृष्टि से महिलाओं का ये इस प्रकार का सम्मेलन होना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम ज़मीन तक पहुंचा हुआ मान सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि इस काम में हमारे घर में बहनों को घर चलाना है, उनकी जैसी मान्यताएं होगी, उनका जैसा रूप बनेगा, वैसा ही हम समाज में कर सकेंगे। माना जाता है हमारे समाज में कि अगर हमारी घर की महिला नारी समरस होगी तो घर समरस होगा, घर समरस होगा तो परिवार समरस होगा, परिवार समरस होगा तो समाज समरस होगा, और समाज में समरसता आने से हमारा राष्ट्र समरस होगा, और समरस राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र होगा और हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। तो इसकी जो धुरी है, मूल इकाई है इस कार्य की, वो है बहन, महिला, मातृशक्ति। तो मातृशक्तियों के माध्यम से पूरे समाज में समरसता का भाव जाए। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब बराबर हैं, सभी ईश्वर द्वारा उत्पन्न हैं। तो ऐसा भाव समाज में जाए, इसके लिए एक प्रयास सामाजिक समरसता मंच द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक समरसता मंच द्वारा आयोजित जो महिला सम्मेलन है उसमें मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सामाजिक समरसता का जो सही मीनिंग है वो है समानता, इक्वलिटी। इक्वलिटी का मीनिंग है कि कहीं पर भी विषमता और भेदभाव नहीं होना चाहिए। विषमता चाहे हमारे घर में हो, समाज में हो या फिर देश में हो, सभी की जड़ों को खोखला कर देती है। और ये जो सामाजिक समरसता का विषय है, इसमें हमारी जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, हम सब एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। महिलाओं की भूमिका अत्यधिक है, क्योंकि महिलाएं एक घर परिवार को संभालती हैं, और परिवार को संभालते हुए वो अपने बच्चे हैं, पोता पोती हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबको नए संस्कार देती हैं। अच्छे संस्कारों की नींव माताएं रखती हैं, क्योंकि बच्चा विद्यालय में बाद में जाता है, पहले अच्छे संस्कारों को अपने घर में सीखता है। विद्यालय में जाने के बाद तो बच्चे को उनके जो संस्कार जो बचपन के मिले हैं या पूर्व जन्म के हैं या माता पिता के हैं, उन संस्कारों को बढ़ाया जाता है। का कार्यक्रम सामाजिक समरसता मंच जो भिवानी है उसके तत्वाधान में महिला सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग 250 करीब महिलाओं ने यहाँ आज अभी तक जो आई हैं अपनी हाजिरी लगवाई है। और महिलाओं का सम्मान बढ़े, महिलाओं को स्वावलंबी बने, महिलाओं को शिक्षित और सम्मानित करने का जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो मुझे अच्छा लगता है, और होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार की भावना कायम रहेगी, तभी ये बेटियां बच सकेंगी और महिलाओं का सम्मान बढ़ सकेगा। एक कदम रोशनी की ओर संस्था द्वारा मृत्यु के उपरांत शरीर दान करने वाले अभयराम नेहरा के परिजनों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रधान डॉक्टर महेंद्र जायसवाल, प्रभारी ओम प्रकाश सैनी व मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेश सैनी इत्यादि के द्वारा अभयराम के द्वारा लिए गए संकल्प की सराहना की। गौरतलब है कि एक कदम रोशनी की ओर संस्था के प्रधान डॉक्टर मोहिंद्र जायसवाल, ब्लड प्रभारी ओम प्रकाश सैनी, मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेश सैनी, मास्टर रतिराम ने देहदानी अभयराम नेहरा के परिवारजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज सेवी स्वर्गीय अभयराम नेहरा ने देहदान का संकल्प लिया था तथा बीते 7 मई को उनका स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों से संपर्क किया तथा उनका देहदान किया गया। उन्होंने कहा कि एक कदम रोशनी की ओर संस्था द्वारा लोगों को नेत्रदान एवं देहदान के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि व्यक्ति मरणोपरांत भी किसी जरूरतमंद का भला कर सके। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जीते जी हमेशा रक्तदान करना चाहिए तथा मरणोपरांत देहदान, ऐसा कर व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के लिए भी मिसाल बनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियों के परिजनों को सम्मानित किया जाता है ताकि अन्य लोगों में ऐसे सराहनीय कार्यों के प्रति जागृति आए। वहीं संस्था द्वारा समय समय पर रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए जाते हैं ताकि जरूरतमंदों का भला हो सके। आज हमारी समिति ने अभयराम नेहरा जी को, जिन्होंने अपना देह दान किया था, उनके परिवार को सम्मानित किया, और हमारी समिति इस मुहिम को और आगे बढ़ाएगी ताकि एक समाज में जागरूकता आए और भी लोग देह दान के लिए आगे आएँ। नेत्रदान तो काफ़ी लोग करवाते हैं और हमारी समिति काफ़ी समय से करवा रही है।
अब हमारी संस्था ने देह दान का भी ये बीड़ा उठाया है कि इसका भी प्रचार प्रसार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और देह दान का संकल्प लें और उसको पूरा। उनके पिताजी का नाम चौधरी राम सिंह और माताजी का नाम दरिया कौर था। पिताजी इनके खेती करते थे, सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। इनको देखकर पिताजी के मन में भी ख्याल आया कि समाज के लिए कुछ अपना विशेष योगदान दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम कपिल राठी के निर्देशन में भिवानी स्थित न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वित्तीय, पारिवारिक, बैंक ऋण, दीवानी व चेक बाउंस इत्यादि से संबंधित अनेक मामलों का मौके पर निपटान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक अग्रवाल जी द्वारा सभी कोर्टों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण किया गया व कोर्ट परिसर के अधिकारियों व पक्ष तथा विपक्ष से बातचीत की व राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और अधिक से अधिक मामलों का निपटान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आह्वान भी किया। वहीं सीजेएम कपिल राठी ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती है बल्कि ये सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। इन अदालतों में भीड़भाड़ भी कम करती है, क्योंकि अपील और संशोधन के रूप में आगे की मुकदमेबाजी को भी समाप्त कर पक्षों की सहमति से मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इससे न्यायालयों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को राहत दी जाती है और त्वरित और प्रभावी तरीके से न्याय दिलाने के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भिवानी की लोक अदालत में रखे गए कुल 10,750 में से 7,856 मामलों का निपटारा किया गया तथा लोहारू में 506 में से 401, तो शाम में 276 में से 71, सिवानी में 345 में से 118 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हमारी 4 बेंचेस भिवानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, 3 हमारी सब डिवीज़न पर लोहारू, सिवानी, तोशाम, 1 PLA और रेवेन्यू ब्रांच में भी हमारी बेंच जो है काम कर रही है। श्री दीपक अग्रवाल जी चेयरमैन DLSA भिवानी के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छी तरह से सभी बेंचेस काम कर रही हैं। उन्होंने और मैंने अभी सभी बेंचेस का दौरा किया है और बड़ी उत्साह की बात है कि हमने जो अवेयरनेस प्रोग्राम करा था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं अपने केस का निपटारा के लिए, जिससे हमें बड़ी खुशी हो रही है और हम पूरे आश्वस्त हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और वह अपने लंबित मामलों का निपटारा करेंगे। और जो हालसा निर्देशित द्वारा ये जो हम लोक अदालत कर रहे हैं, इसमें हम बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल रहेंगे। लोक अदालत में जो भी लंबित मामलों का निपटारा होगा वो आपसी रजामंदी से पार्टीज़ का होता है, जिसमें रेगुलर अपील नहीं हो पाती है। सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन में अगर कोई करना चाहता है तो होती है, रेगुलर अपील का प्रावधान नहीं है। केस का यहीं आपसी बंटवारा जो भी होता है, उनके आपसी मतभेद ख़त्म भी हो जाते हैं और सोसाइटी में भी एक अच्छा संदेश जाता है और केस यहीं के यहीं ख़त्म हो जाते हैं। हरियाणा सरकार की बेहतर खेल नीति की बदौलत यहां के खिलाड़ी देश विदेश में कर रहे हैं भारत का नाम रोशन। यह कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा की युवाओं से ज़्यादा संख्या में भाग लेने का आह्वान करते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी कुल मेडल्स में से 30% मेडल्स देश की झोली में डालते हैं। स्थानीय भीमखेल परिसर में आयोजित चौथे खेलो इंडियन यूथ गेम्स की राहगिरी कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यूएई राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान के निधन के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थगित किया गया और कार्यक्रम सादे ढंग से आयोजित हुआ तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करने का अवसर यहां के खिलाड़ियों की प्रतिभा के बल पर मिला है, जो कि 4 जून से 13 जून तक आयोजित हो रही है। इस खेल प्रतियोगिता में 8,500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी के
भीम खेल परिसर में खेल सुविधाओं की कमी नहीं रहने दी जाएगी। यहाँ के खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान की भागदौड़ की जिंदगी व भौतिक संसाधनों के चलते इंसान बीमारियों की जकड़ में आता जा रहा है तो स्वस्थ रहने का एकमात्र माध्यम खेलों में भाग लेना है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे बचपन से ही खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गांवों में खेल परिसरों, व्यायामशालों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। अच्छा हुआ है और लोगों में बहुत भावना हुई है और बच्चों में मनोबल बढ़ेगा इससे देख के कि और खिलाड़ी तैयार होंगे इससे। और बहुत अच्छा लगा कि हमें ऐसे प्रतिभाग देखने के लिए मिले हैं। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा था और इससे और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एथलेटिक्स खेलता हूँ और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके। आज ये खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम हुआ है, 4th सेशन था, ये बहुत अच्छा हुआ है। इससे खेलों में खिलाड़ियों में प्रेरणा मिलेगी खिलाड़ियों को और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा, जिससे कि अपने जो भिवानी का जो और खेल है उसमें निखार आएगा, बच्चे और मेडल लेंगे और प्रेरित होंगे और आगे भविष्य में भी भिवानी का नाम रोशन करेंगे। जो कार्यक्रम था खेलों का बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज़रूरी था और ये किसी कारणवश से इसका उत्सव पूरा नहीं बन पाया। जो एक देश के राष्ट्रपति की मौत हो चुकी थी और ये पोस्टपोन हुआ आगे के लिए, ये चलता रहेगा। और जो आज बच्चों में जो उमंग थी वो देखने की थी और खेलो इंडिया में आने वाले समय में जो हरियाणा जिसका ऑर्गेनाइज कर रहा है, आशा और उम्मीद की जा सकती है कि हम हरियाणा के देश में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएंगे। गुरुग्राम में स्थित मेदांता अस्पताल के सहयोग से स्थानीय अंचल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से रक्तदान शिविर व टेलीमेडिसिन सेंटर की शुरुआत परिसर में की गई है। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के सहयोग से भिवानी के अंचल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में 15 मई रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वह एक टेलीमेडिसिन सेंटर की शुरुआत भी की गई। यह जानकारी देते हुए अंचल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी की सत प्रेरणा से अत्यंत मांगलिक दिवस के अवसर पर अंचल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के कैंपस में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम की तरफ से एक टेलीमेडिसिन सेंटर की शुरुआत की गई है। वहीं डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि अंचल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में मेदांता ई क्लिनिक का शुभारंभ भी किया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे हार्ट, न्यूरोसाइंसेज, बोन एंड जॉइंट्स, किडनी एवं यूरोलॉजी, कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, चेस्ट सर्जरी आदि सभी सुपर स्पेशलिस्ट मेदांता ई क्लिनिक द्वारा अंचल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल एवं मैटरनिटी सेंटर भिवानी में उपलब्ध होगी। जो कैंप्स हैं वो हमारी सरकार लगाती रहती हैं। जितने कैंप्स के जरिए ही हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है और चाहे वो हमारी आई डोनेशन से रिलेटेड है, नेत्रदान से रिलेटेड है। लोगों को बैनर्स के जो आईसी मटेरियल है उसके थ्रू भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बट इस तरह के कैंप लगा के हम लोगों को ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। और जो ब्लड डोनेट करता है, मैं चाहता हूँ वो हर व्यक्ति को बताए कि मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ, ताकि दूसरों को पता चले कि ब्लड डोनेशन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कितनी मन को एक शांति मिलती है ब्लड डोनेट करके। हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस तरह का आज स्वामी ज्ञानानंद जी की प्रेरणा से आज उनके मांगलिक दिवस पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मैं सबसे पहले डॉक्टर एडविन जो पीएमओ हैं नागरिक अस्पताल भिवानी, डॉक्टर विनोद पवार डिप्टी सिविल सर्जन भिवानी, डॉक्टर मोनिका एमडी पैथोलॉजिस्ट बीटीओ भिवानी नागरिक अस्पताल, इन सब का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने यहाँ कैंप लगाया और इनके आने से उत्साहवर्धन हमारा हुआ और हमारे ब्लड डोनर को इनको प्रेरणा मिली। हमने यहाँ भी देखा है कि कुछ लोगों ने डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेके, डॉक्टर साहब ने जैसे बोला एडविन ने, वो अभी तुरंत ब्लड देने के लिए वो तैयार हो गए। तो डॉक्टर एडविन का और डॉक्टर पवार का विशेष रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। रविवार को स्थानीय हनुमान ढाणी चौक के पास पुष्प वाटिका में स्वर्णकार समाज एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधान प्रहलाद राय सोनी व
प्रधान धर्मपाल सोनी ने सभी के साथ सहमति बनाते हुए आगामी नगर परिषद चेयरमैन पद की चुनावी उम्मीदवार नेहा सोनी को अपना समर्थन दिया। रविवार को स्थानीय हनुमान ढाणी चौक पर पुष्प वाटिका में स्वर्णकार समाज एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान प्रहलाद राय सोनी व प्रधान सूबेदार धर्मपाल सोनी ने की। इस अवसर पर सभी सर्व समाज के लोगों ने नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव को लेकर चर्चा की तथा उपस्थित सभी सर्व समाज के लोगों के द्वारा एकमत होकर आने वाले भिवानी के नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव में नेहा सोनी को अपना समर्थन व आशीर्वाद दिया। वहीं प्रहलाद सोनी ने कहा कि नगर परिषद में जिस प्रकार आज घोटाले हो रहे हैं उनमें अब ईमानदार चेयरपर्सन की जरूरत है तथा आज 36 बिरादरी के लोगों ने जिस प्रकार नेहा सोनी को समर्थन दिया है, हम सभी उनके आभारी। जो हमारी सभा हो रही है ये 36 बिरादरी के सहयोग से हो रही है। हम सारी उम्र हर एक को वोट देते आए हैं। हम आज 36 बिरादरी से अपील करते हैं हमारी बेटी को इसमें कामयाब बनाए और भविष्य में इतना काम करके दिखाएंगे यहाँ जो याद आएगी भिवानी में। अब जो काम हो रहा है लोगों ने सबको मालूम है कैसे कैसे आदमी बैठे हुए हैं यहाँ, वो काम नहीं चलेगा। यहाँ बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, 36 बिरादरी का काम करेंगे। 36 बिरादरी से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं अब की बार हमारा साथ दो। मैं रमेश वर्मा और आज जो पुष्प वाटिका में ये स्वर्णकार एकता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और आज इस सम्मेलन में 36 बिरादरी का आदमी आया हुआ है और समाज में आज नेहा सोनी जो पहले से ही चुनाव की तैयारी कर रही थी, आज समाज ने पूरा भरपूर इनको आश्वासन दिया है और इनको विजय श्री का आशीर्वाद देने का काम किया। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।